अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एजुकेशन के हवाले से, जिसके मैंने कल से जो है वो एजुकेशन के टॉपिक्स के हवाले से वीडियो बनाना शुरू की है। तो कल मैंने आपको एजुकेशन की डेफिनेशन और मीनिंग समझाई थी। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। तो ये जो मेरा टॉपिक्स हैं ये तमाम उन लोगों के लिए है जो एचएम की तैयारी कर रहे हैं या एजुकेशन के लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो या अपने बीएड के असाइनमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो उस हवाले से ये टॉपिक बहुत अहमियत रखते हैं। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले, ठीक है, अगर हम एजुकेशन की टाइप्स देखें तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन कितने किस्म की होती है? 3 किस्म से, ठीक है। अब सबसे पहली इसकी किस्म है फॉर्मल एजुकेशन, सेकंड है इनफॉर्मल एजुकेशन, थर्ड है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या होती हैं। ये अक्सर टेस्ट में एमसीक्यू इस टॉपिक में से आ जाते हैं, या तो ये पूछ लिया जाता है कि एजुकेशन की टाइप्स कितनी हैं, और या तो कोई एग्जाम्पल दे दी जाती है और पूछा जाता है ये किस किस्म की एजुकेशन है, फॉर्मल, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल, इस तरीके से, ठीक है। आइए चलते हैं, आज इसको डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले है हमारा फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन की जो ये बेहतरीन डेफिनेशन है कि द एजुकेशन डेट अकर्स विद इन एन ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर कंटेक्स्ट इज कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। ऐसी एजुकेशन जो आप बाकायदा तौर पे एक तैयारशुदा मज़मून से तैयारशुदा आपका सबक हो, जिसमें आपके पूरा मतलब कोर्स आपका तैयारशुदा हो, जिसमें आपका करिकुलम पूरा शामिल हो, जिसमें आपका पूरा सिलेबस शामिल हो, स्कीम ऑफ स्टडीज़ शामिल हो, पूरा एक आपको कॉन्टेक्स्ट दिया जाए कि आपको ये स्ट्रक्चर बना के दिया जाए को आपको ये पढ़ाना है, ठीक है। तो ऐसी एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है, ठीक है। मतलब एक मुद्दत दी जाती है, एक टाइम दिया जाता है, एक टारगेट दिया जाता है, पूरा करिकुलम सेट होता है इसका, और फिर जो है वो आपको एक स्ट्रक्चर के तौर पे पढ़ाया जाता है विद द लिमिट्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो ऐसी एजुकेशन को कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम मतलब ये होती है हमारी क्लास वाइज होती है, और इसके बाकायदा तौर पे सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, असेसमेंट होती है इनमें, ठीक है। मतलब इनमें हर तरह का मामलात होते हैं, तभी जाके आपको प्रोग्रेस मिलती है, ठीक है। जो अचीव कर लेता है एक लेवल, फिर उसको दूसरे लेवल पे भेजा जाता है विद इन टाइम के अंदर, ठीक है। अब इट इज़ यूजुअली लोकेटेड इन इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू एजुकेशन, ठीक है। ये कहाँ से हासिल की जाती है? इसकी ख़ास इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, एजुकेशन के हवाले से भी और ट्रेनिंग के हवाले से भी, फैसिलिटेटेड बाय टीचर और ट्रेनर, ठीक है। वहाँ हर सूरत में अगर इंस्टीट्यूशन स्कूल के तौर पे होगा तो वहाँ पे कोई ना कोई टीचर मौजूद होगा, और अगर ट्रेनिंग के लिए होगा तो वहाँ पे कोई ना कोई ट्रेनर मौजूद होगा, ठीक है। इंटेंशनल ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर एंड लीड्स टू सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये पूरा एक इसका प्लान बनाया जाता है, पूरा जो है इसकी प्लानिंग की जाती है, और आखिर में इसके क्या मिलती है? सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। तो ये कहलाती है फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। ऐसी एजुकेशन जिसका एक फ़िक्स करिकुलम हो, सिलेबस हो, स्कीम ऑफ स्टडी हो, आपको पता हो कि आपको कितने टाइम में क्या पढ़ाना है, ठीक है। ऐसी एजुकेशन को कहा जाता है फॉर्मल एजुकेशन, जिसके बाकायदा तौर पर लेवल्स हों। अगर आप एक लेवल पास कर लो तो फिर दूसरे पे जाओ, दूसरा पास कर लो तीसरे पे जाओ। इस ऐसी एजुकेशन को कहा जाता है फॉर्मल। बेसिकली अपने स्कूल में, कॉलेजेस में ये कैसी कौन सी एजुकेशन है? हमारी फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। आइए मज़ीद डिटेल देखते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन की क्या खुसूसियात हैं, ठीक है। मतलब क्या ऐसी क्या क्या चीज़ें हों फॉर्मल एजुकेशन में, मतलब ज़रूरी हैं होना, ठीक है। तो सबसे पहले फ़िक्स प्लेस होना चाहिए,
ठीक है। मकसद के फॉर्मल एजुकेशन के लिए एक मखसूस जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने घर में भी बैठ के कहीं भी बैठ के हासिल कर लो, कभी टीचर के घर चले जाओ, कभी टीचर आपके घर आ जाए, इस तरीके से नहीं होता। कभी ऑनलाइन पढ़ लो, ठीक है। इसकी एक मखसूस जगह प्लान की जाती है, ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूट बनाया जाता है एक जगह पे। इसके बाद फिक्स करिकुलम होता है और सिलेबस होता है, ठीक है। हर चीज़ आपको डिज़ाइन करके दे दी जाती है कि आपको ये पढ़ाना है और ये एक्टिविटीज़ करवानी है, ठीक है। तीसरी चीज़ ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कुछ ना कुछ मकासद होते हैं, ठीक है इसके, ठीक है। मतलब हर टॉपिक के जो भी आप पढ़ा रहे हो उसका कोई ना कोई मकसद होता है कि मतलब इसके पढ़ने के बाद बच्चा किस काबिल हो जाएगा, ठीक है। डेलिब्रेट होता है, डेलिब्रेट में तो इरादतन होता है कि इसको पूरा इरादा के साथ जो है वो बनाया जाता है। असेसमेंट होती है, असेसमेंट मीन्स जब आप पढ़ लेते हो, आपको वो चीज़ पढ़ाई जाती है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। उसके बाद आपको उसको टेस्ट किया जाता है, आपके मुख्तलिफ उसमें टेस्ट लिए जाते हैं कि क्या वाकई आपको वो चीज़ समझ आ रही है, नहीं आ रही, कितनी आ रही है, तो इसमें असेसमेंट भी लाजमी होती है। उसके बाद सर्टिफिकेशन मीन्स अगर आपने वो चीज़ क्लियर कर ली है तो फिर आपको सर्टिफाई कर दिया जाता है और आपको आगे की तरफ भेज दिया जाता है। टाइम स्पेसिफिक होता है, लिमिटेड टाइम होता है इसका, ठीक है। एज भी इसकी रेस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है, मतलब इसके लिए एज की एक हद होती है हर लेवल के हिसाब से। तो ये थे फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, इनमें हमारी कौन सी एजुकेशन चल रही होती है, फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, द एजुकेशन विच रिफर्स टू लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, वेयर बाय ईच इंडिविजुअल acquires attitude, values, skills, knowledge from the environment and from daily experiences, ठीक है। ऐसी एजुकेशन जो लाइफ टाइम आप सीखते रहो, जिसकी कोई हद ही नहीं है, ठीक है। मतलब हर इंडिविजुअल वहाँ से अपना एटीट्यूड सीखता है, वैल्यूज सीखता है, स्किल्स सीखता है, नॉलेज सीखता है, लेकिन उम्र भर सीखता रहता है। और ये किस चीज़ों से सीखता है, अपने माहौल से, अपने रोज़ाना के तजुर्बात से, ठीक है। ऐसी एजुकेशन को कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। ऐसी एजुकेशन जिसके लिए आप उसको ट्रेन ना करो, बल्कि वो अपने माहौल को देखकर सीखता है, ठीक है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को आप कोई मुकम्मल तौर पे कोर्स तो नहीं करवाते हो ना अपनी लैंग्वेज का, ठीक है। वो कैसे सीखता है, वो आपको सुन सुन के सीखता है। आप जब बात कर रहे होते हो तो वो आपकी लैंग्वेज को पहचानता है और फिर उस तरीके के लफ्ज़ बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये उसकी लर्निंग होती है आपके अपने माहौल को देखकर, अपने एक्सपीरियंसेस को देख कर, ठीक है। तो इस तरीके की लर्निंग को हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। इसकी कोई हद नहीं है, इस मतलब हम लाइफ टाइम इससे सीखते रहते हैं। कभी इसका जो है इसके हमेशा अच्छे ही इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, कभी बंदा बुरी बातें भी सीख लेता है अगर माहौल ऐसा हो, और कभी अच्छी बातें भी सीख लेता है। आगे चलते हैं इनफॉर्मल के। अकॉर्डिंग टू ऑनेट 2006, ठीक है, ऑनेट 2006 के हिसाब से अगर हम देखें तो ये डेफिनेशन आती है हमारी इनफॉर्मल की कि लर्निंग डेट गोज़ ऑन इन डेली लाइफ, ऐसी लर्निंग जो डेली लाइफ में आपकी चलती रहे, ठीक है, एंड कैन बी रिसीव थ्रू डेली एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जो आपको रोज़ाना के एक्सपीरियंस से सीखने को मिले, सच एज फ्रॉम फैमिली, अपने घर वालों से, अपने हम उम्र लोगों से, पीर ग्रुप, ठीक है, उसको हम उम्र लोग कहते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपकी गैदरिंग होती है उनसे, द मीडिया, मीडिया के ज़रिए से भी आप इनफॉर्मल में सीखते हो, एंड अदर इन्फ्लुएंसेस इन अ पर्सन इन्वायरमेंट, ठीक है। और इन आपके माहौल में जो भी कुछ चल रहा होता है उससे जो आप चीज़ें सीख रहे हो, रिसीव कर रहे हो, उसको कहा जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन। अब आते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन के कैरेक्टरिस्टिक की तरफ कि कैसे पहचानेंगे कि इनफॉर्मल एजुकेशन कैसी होती है, ठीक है। सबसे पहले इनफॉर्मल एजुकेशन का कोई भी डेफिनेट एम नहीं होता, ठीक है। मतलब एक ख़ास मकसद तय नहीं किया जाता कि माहौल से इस बच्चे को ये सिखाना है,
ठीक है, जो भी माहौल में होगा वो सीखेगा। इसका कोई करिकुलम, कोई सिलेबस, कोई टाइम टेबल, कोई हद नहीं होती। नो प्लानिंग, इसके लिए कुछ प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। नो एकेडमिक सेटअप, ना इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है ना एकेडमी की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट सुपरविजन, बगैर किसी टीचर के, बगैर किसी ट्रेनिंग के भी बच्चा लर्न कर जाता है सिर्फ माहौल को देखकर। उसके बाद है नो डिसिप्लिन। ठीक है, इसमें कोई डिसिप्लिन पे पाबंदी नहीं होती कि आपको डिसिप्लिन में रहकर वो चीज़ सीखनी है। ठीक है, इंसिडेंटल, हादसतन होता है। जो जो चीज़ें आपके माहौल में हादसतन हो रही हैं आप वो सीख जाते हो। नो क्वालिफाइड टीचर और ट्यूटर रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई भी टीचर आपको नहीं ज़रूरत होती उसकी। इन्वायरमेंटल और डेली लाइफ, कहाँ से सीखते हो? अपने माहौल से और अपनी डेली लाइफ से। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ। ठीक है, जब आप पैदा होते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा जब पैदा होता है तो आपको देखता रहता है, आपको सुनता रहता है, तो अपने उसकी खुद ब खुद वो लैंग्वेज आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से मे भी नेगेटिव। ठीक है, इसके जैसे मैंने आपको बताया इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि माहौल में जो भी चल रहा होता है वो बच्चा सीखता है, अब वो चाहे बुरी चीज़ हो या चाहे अच्छी चीज़ हो। नो सर्टिफिकेट और डिग्री। ठीक है, इसकी कोई सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं दी जाती। आगे चलते हैं तीसरी टाइप की तरफ, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? अ मेथड ऑफ एजुकेशन इन विच अ लर्नर इज़ फिजिकली सेपरेट फ्रॉम टीचर। ठीक है, नॉन फॉर्मल में क्या होता है कि एक लर्नर जो है वो टीचर के साथ नहीं होता, बल्कि टीचर से दूर होता है, लेकिन लर्न कर रहा होता है। ठीक है, इट मे बी यूज ऑन इट्स ओन और इन कंडक्शन विथ अदर फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग फेस टू फेस। कभी कभी इसमें फेस टू फेस लर्निंग भी हो जाती है। ज़्यादातर इसमें क्या होता है, डिस्टेंस लर्नर एजुकेशन होती है, मतलब फिज़िकली क्या होते हैं, अपने इंस्ट्रक्टर से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन से सेपरेट होकर, दूर रहकर जब कोई चीज़ से सीखी जाती है। ठीक है, थ्रू ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए से। ठीक है, जैसे अभी अल्लामा इकबाल की कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन मीन्स आप घर बैठे आप पढ़ो और फिर उसके आपको जो है क्या मिलेगा, आपको जो है वो पास कर लो एग्ज़ाम। ठीक है, तो इस तरीके की एजुकेशन को आप कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है इंस्टीट्यूट में रेगुलर तौर पे जाना और रेगुलर तौर पे टीचर के सामने जाके बैठना। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है नॉन फॉर्मल के। ये एक रिसेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जदीद तरीका है। आउटसाइड फ्रेमवर्क ऑफ नॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, मतलब नॉर्मल एजुकेशन होती है लेकिन वो बाहर होती है, बाहर रहकर सीखी जा सकती है। प्रोवाइड सेकेंड चांस। ठीक है, इसमें हम सेकेंड चांस भी मिलता है कि मतलब कि अगर आपने एक हद में नहीं सीखी कोई चीज़, एक उम्र में नहीं सीखी, तो आप उसको कभी भी एडमिशन लेके दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो। नो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। ठीक है, इसके लिए कोई सख्त डिसिप्लिन कानून नहीं होते। करिकुलम में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब इतना सख्त कोई करिकुलम नहीं होता, ना ही कोई सख्त डिसिप्लिन होता है। क्लासरूम नहीं होती। फेस टू फेस, ना ही फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल में भी कोई सख्ती नहीं होती। नो एज रेस्ट्रिक्शन, इसके लिए कोई भी उम्र की हद नहीं है। ठीक है, काफ़ी लोग अभी भी आपने देखा होगा अल्लामा इकबाल से फर्स्ट ईयर इंटर कर रहे होते हैं। ठीक है, जब भी उनको जहाँ भी एडमिशन लेना होता है किसी भी उम्र में वो ले सकते हैं। थ्रू मीडिया, मीडिया के ज़रिए से भी हम सीख सकते हैं। ठीक है, और इसकी क्या होती हैं, ओपन यूनिवर्सिटी होती हैं या ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और ये प्राइवेट लर्निंग होती है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कौन कौन से ऐसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले है स्काउट्स एंड गाइड सोसाइटी। ठीक है, ये नॉन फॉर्मल में आ जाता है। इसके अलावा सिवरल स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग, फिटनेस प्रोग्राम,
अडल्ट टॉट इन अ कम्युनिटी, ठीक है, जब कोई बड़ा जो है एक कम्युनिटी बना कर सिखा रहा होता है, ये भी एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। सम ऑर्गेनाइजेशन डेवलप फ्री कोर्स टू एजुकेट अडल्ट, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन फ्री कोर्सेज देते हैं कुछ सिखाने के लिए, ठीक है, लोगों को। तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशन सारे किसकी एग्जाम्पल हो जाते हैं, नॉन फॉर्मल की। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। बहुत इजी टॉपिक था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।